हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर की मिसलेनियस, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कुछ क्वेश्चन तो बड़े खतरनाक है इसमें, जो सॉल्व भी नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा उनको आसानी से कैसे सॉल्व करना है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मार्क कर लेना। जनरल फॉर्म वाले क्वेश्चन होते ही इंपॉर्टेंट है। ए और बी डिस्टिंक्ट इंटीजर, दो इंटीजर है। मुझे बताना है कि a माइनस बी जो है वो इसका फैक्टर है। फैक्टर मतलब a माइनस बी जो है इसके टेबल में आता है, ऐसे समझ लीजिए। जब a माइनस बी इसका मल्टीपल है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे, सोल्यूशन पे चलते हैं। मैं यहां पे लिखूंगा बेटा a की पावर n, ठीक है। उसको मैं ऐसे लिख लूं a माइनस बी प्लस बी और इस पूरे की पावर n। कोई फर्क तो ना पड़ा। मैंने कहां से स्टार्ट किया बेटा, a की पावर n लिखा, फिर मैंने क्या किया, एक b प्लस के एक माइनस किया। फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहेगा, पावर में था। अब मैं क्या करूंगा, इसके दो हिस्से कर देता हूं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। a माइनस बी अलग, प्लस बी अलग कर देते हैं, और पावर में क्या है n। अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूं बाय बाइनोमियल थ्योरम। क्या होगा बेटा, यहाँ पे तो a की पावर n है, इक्वल्स टू एन सी जीरो, यहाँ पे आएगा एन सी जीरो। फर्स्ट टर्म जो है उसकी पावर आएगी n, और सेकंड टर्म की पावर 0। प्लस है तो फिर सारी टर्म प्लस की, एन सी वन। ए माइनस बी की एक पावर कम हो जाएगी तो n माइनस वन, बी की पावर एक बढ़ जाएगी, फिर आ गया बेटा प्लस एन सी टू। ए माइनस बी की पावर हो जाएगी n माइनस टू, बी की पावर हो जाएगी 2, प्लस सो ऑन, चलते जाएंगे। फिर हम लिखेंगे लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा गैप देके। क्या आएगी बेटा, एन सी एन। ए माइनस बी जो है वो घटते घटते 0, और बी जो है वो बढ़ते बढ़ते एन हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्पेस क्यों छोड़ा बेटा, इससे पहली वाली जो टर्म है वो भी मुझे यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। अब ये n है तो इसके पीछे क्या आएगा बेटा, एन सी एन माइनस वन। ए माइनस बी की पावर 0 है तो यहाँ पे कितनी आएगी 1, क्योंकि पावर जो है वो कम होती है। और ये देखो बेटा b की पावर n है तो यहाँ पे क्या आएगा, b की पावर n माइनस वन, ठीक है। क्योंकि b की पावर आपकी बढ़ते जा रही है, बढ़ते बढ़ते n पहुंच जाएगी, और इसकी पावर घट रही थी तो इसलिए पीछे आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये आ गया a की पावर n। इसको मैं थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करूं, nc0 1 होता है, ये वैसा ही रहेगा, a माइनस बी की पावर n, इसकी पावर 0 तो आ गया 1, प्लस एन सी वन। बाकी कुछ नहीं करना मुझे, सारे का सारा वैसा ही चलाते जाएंगे। n माइनस वन, बी की पावर 1, एन सी टू, ए माइनस बी, इसकी पावर n माइनस टू, बी का स्क्वायर, प्लस ये आ गया एन सी एन माइनस वन। ए माइनस बी, इसकी पावर आएगी बेटा बी एन माइनस वन, प्लस एन सी एन जो होता है 1 होता है, इसकी पावर 0, ये भी 1, और बन गया b की पावर n, ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा, 1 को ना लिखूंगा तो भी चलेगा, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो लास्ट में मुझे क्या दिख रहा है, b की पावर n। इस bn को उठा के मैं यहां ले आता हूं तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, a की पावर n माइनस b की पावर n। और यहां पे बेटा आ गया a माइनस b की पावर n, प्लस एन सी वन, a माइनस बी की पावर n माइनस वन, बी की पावर 1, प्लस एन सी टू, ए माइनस बी की पावर n माइनस टू, बी की पावर 2, प्लस एन सी एन माइनस वन, यहाँ पे बेटा a माइनस बी, और यहाँ पे आएगा b की पावर n माइनस वन। इसको तो उठा के मैं यहाँ ले आया, इसलिए बेटा मैंने क्या किया, सेकंड लास्ट टर्म भी लिखी है, क्योंकि मुझे पता था ये उठा के मैंने वहां ले आना, फिर मेरी लास्ट टर्म जो है वो नहीं बचेगी। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे सोआन भी कर लेना, सोआन भूल गया मैं, यहाँ पे भी सोआन लिख लेना, सोआन, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, ये आ गया a की पावर n माइनस बी की पावर n इक्वल्स टू, इन सभी मुझे a माइनस बी दिख रहा है ना, तो a माइनस बी को मैं कॉमन ले लेता हूं। उससे क्या होगा, सभी में से एक a माइनस बी कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर n है तो यहाँ बनेंगे बेटा a माइनस बी की पावर
n माइनस वन प्लस nc1, यहाँ पे a कम कर देंगे, n माइनस वन था तो n माइनस टू हो जाएंगे, b की पावर 1 प्लस nc2, यहाँ a माइनस बी, n माइनस थ्री हो जाएंगे क्योंकि एक मुझे कम करते आना बेटा, प्लस वन, और लास्ट में n c n माइनस वन, a माइनस बी मैंने उठा के बाहर ले आया हूं तो यहां से हट जाएगा तो बचेगा b की पावर n माइनस वन। तो आप देख सकते हो बेटा ये दोनों आपस में बराबर है। अब ये वाला फैक्टर जो है वो a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं बता सकता हूँ बेटा कि a माइनस बी इसका फैक्टर है। अब ये दोनों बराबर है बेटा, अगर ये इसका फैक्टर तो a माइनस बी फिर इसका भी फैक्टर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर a माइनस बी जो है इज फैक्टर ऑफ a n माइनस बी रेज्ड टू पावर n। यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर चुके हैं बेटा। तो कैसे करते हैं इनको याद करिए। हम क्या करते थे बेटा, इसको a मान लेते थे, इसको b, है ना, तो ये आ गया a प्लस बी की पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे फिर लास्ट में वैल्यू डाल लेंगे, उससे क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। क्या होगा बेटा, nc0 a की पावर 6 आ जाएगी, b की पावर 0। अब आगे चलते जाएंगे, प्लस nc1 a की पावर कम करते जाएंगे, b की पावर बढ़ाते जाएंगे, फिर 6c2 a की पावर 4, b की पावर 2। आगे चलेंगे, प्लस 6c3 a की पावर 3, b की पावर 3, फिर आ गया 6c4 a की पावर 2, b की पावर 4 आ गई। फिर आगे आएगा बेटा प्लस 6c5 a की पावर 1 होगी, b की पावर 5 हो जाएगी, प्लस 6c6 a की पावर 0 होगी और b की पावर 6 होगी। अभी तक क्या किया, सिर्फ और सिर्फ बायनॉमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगाया और इसको एक्सपेंड किया। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो ये आएगा a प्लस बी की पावर 6। अब यहां देखो nc01 a की पावर 6 आएगी और इसकी पावर 0 है तो ये भी 1, प्लस nc1 बेटा ये तो 6 ही आएगा, a की पावर 5 है, b की पावर 1 है, उसको ऐसे लिखेंगे, प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, a की पावर आ जाएगी 4, b की पावर आ जाएगी 2, प्लस फिर आएगा बेटा 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 में से 3 गया तो फिर से 3 फैक्टोरियल, a की पावर 3, b की पावर 3, फिर आएगा 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 6 में से 4 गया तो 2 फैक्टोरियल, a स्क्वायर b की पावर 4। आगे चलेंगे तो ये आएगा बेटा प्लस 6 फैक्टोरियल, फिर आ गया 5 फैक्टोरियल, 6 में से 5 गया तो 1 फैक्टोरियल, a और b की पावर 5, एनसीएन ये तो 1 हो गया, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 1 और b की पावर 6 होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये आएगा बेटा a प्लस बी की पावर 6, यहाँ पे तो आएगा a की पावर 6 प्लस 6 a की पावर 5 और साथ में आगे b। अब बेटा इनको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, रफ में सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा 6 5 और 4 फैक्टोरियल पे रोक देंगे, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, साथ में आगे 4 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, 5 इंटू 3 किया तो 15, तो इसका आंसर आ गया बेटा 15। ए आ गया आपके पास 4, बी आ गया 2, प्लस इसको अब सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल को, 6 5 4 फिर 3 फैक्टोरियल, ये 3 2 1 और यहाँ पे आ गया 3 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, 3 इंटू 2 6 6 कट गया, 5 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 20, ए आगे 3, बी भी आगे 3, प्लस अब देखो ये और ये दोनों सेम है तो इसका आंसर भी क्या आएगा बेटा 15 15, ए का स्क्वायर बी की पावर 4, प्लस इसको अगर सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा बेटा 6 ए बी की पावर 5 प्लस बी की पावर 6। तो a प्लस बी की पावर 6 का आंसर हमारे पास आ गया बेटा। नेक्स्ट क्या है, a माइनस बी की पावर 6, तो ये आएगा a माइनस बी की पावर 6। इसका आंसर क्या होगा बेटा, सेम होगा, बस एक टर्म प्लस की एक माइनस की, तो ये आएगा a की पावर 6 माइनस 6 a की पावर 5, साथ में b प्लस 15,
a की पावर 4 b की पावर 2, फिर आ गया माइनस 20 a की पावर 3 b की पावर 3, फिर आ गया प्लस 15 a का स्क्वायर b की पावर 4, फिर आ गया माइनस 6 a b की पावर 5, फिर आ गया प्लस b की पावर 6। ठीक है जी। अब देखो बेटा, इन दोनों को माइनस किया गया तो हम भी इन दोनों को माइनस करते हैं। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो यहां देखो क्या बनेगा, a प्लस बी की पावर 6 माइनस a माइनस बी की पावर 6। ठीक है, अब मैं इनको माइनस नहीं करूंगा, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। माइनस करना मतलब इनके साइन चेंज करना, नहीं तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, ये फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी, सेकंड नहीं होगी, थर्ड कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगी, ये कैंसिल हो जाएगी, ये बच जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा पीछे क्या आंसर बचा। 6 और 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, a की पावर 5 है, b a की है। इसकी बारी आ गई बेटा प्लस 40, a 3 है, b भी 3 है, ये कितना आ गया फिर से 12, a और b की पावर 5। अब यहां से कुछ कॉमन भी निकलता है तो बेटा कॉमन ले लेते हैं। तो ये आएगा बेटा, मैं 4 भी कॉमन ले लेता हूँ, a भी ले लेता हूँ, b भी ले लेता हूँ, ये बनेगा 3, a की पावर 4 हो जाएगी प्लस 10, a और b कॉमन लिया तो a का भी स्क्वायर b का भी स्क्वायर प्लस 3, a कॉमन चला गया तो b की पावर कितनी बचेगी 4, क्योंकि b भी कॉमन लिया गया। तो ये आपका आंसर आ गया a प्लस b की पावर 6 माइनस a माइनस b की पावर 6। आप क्या करेंगे बेटा, a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √2 पुट कर देंगे। पुट करेंगे a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √2। अब इसको पुट करते हैं और यहां पे आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। यहां पे क्या बनेगा बेटा, √3 प्लस √2 इसकी पावर 6, फिर माइनस √3 और माइनस √2 इसकी पावर 6। अब यहां भी वैल्यू डालेंगे, क्या बनेगा 4, a की वैल्यू है बेटा √3 और b की वैल्यू √2। अब चलेंगे ब्रैकेट में, ये आ गया बेटा 3, बड़ी ब्रैकेट कर लेते हैं 3, a कितना है √3 इसकी पावर आ गई 4 प्लस 10 a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी थी √3, तो ये बनेगा बेटा √3 का स्क्वायर और √2 है b की वैल्यू, उसका भी स्क्वायर है, प्लस आगे है 3 और b की पावर 4, b कितना मेरे पास √2 और उसकी पावर 4 आ गई। ठीक है, तो विच इंप्लाइज, अभी आ गया बेटा 4, √3 into √2 करूंगा तो √6। ब्रैकेट में चलते हैं बेटा। अब देखो मैं कैसे रूट सॉल्व करता हूँ, रूट का पता है मुझे, पावर होती है 1/2, मतलब आधा कर देंगे पावर को। ये 4 है तो रूट की वजह से पावर कितनी रह जाएगी 2 ही रह जाएगी, ये 3, यहां बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस पावर आधी रह जाएगी, 2 है तो 1 हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 3, नेक्स्ट की पावर भी 2 है, आधी कर देंगे तो 1 ही बचेगा, ये 2 आएगा, यहाँ पे पावर में 1 बचेगा। आगे चलते हैं बेटा प्लस 3, ये पावर आधी हो जाएगी तो बनेगा 2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर लाते हैं 4√6, ये आ गया 3, 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस 30 और 60 प्लस 4 इंटू 3 12 हो गया। अब ये बन गया 4√6। अब यहां देखो बेटा 27, 27 प्लस 60 प्लस 12, ऐड करेंगे 87 और 12 कितना आ गया 99, ये बन जाएगा बेटा 4√6 मल्टीप्लाई बाय 99। 99 को 4 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई तो बनेगा 396 और √6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेटा ऐसे ही फॉलो करना है, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आंसर जो है खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस टर्म्स जो है वो चेंज है यहाँ पे। तो क्या करेंगे बेटा, पहले इसको x प्लस वाई, इसको हम x मान लेंगे, इसको y। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, x प्लस वाई की पावर 4 को सॉल्व करेंगे। उससे क्या रहता है बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। पहला आएगा बेटा NC0 x की पावर 4 और y की पावर 0, फिर आ गया प्लस NC1 x की पावर कम होगी, y की एक बढ़ा देंगे, प्लस
NC2 x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस NC3 x की पावर 1 y की पावर 3 प्लस 4C4 x की पावर 0 और y की पावर 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टोरियल खोलते हैं और आंसर लाते हैं। ये तो बेटा 1 हो गया, ये भी 1, तो सीधा आएगा x की पावर 4 NC1, ये तो n रहता है, साथ में x की पावर 3 और y प्लस ये बनेगा बेटा 4 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल और फिर से 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 फैक्टोरियल, ये आएगा x y 3 प्लस ये आ गया 1, इसकी पावर 0 1, तो पीछे बच गया y की पावर 4। अब ये बनेगा बेटा x प्लस y इसकी पावर 4 इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब साथ में y प्लस, अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा तो ये आपका क्या आएगा आंसर, यहां कर लेते हैं 4 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 4 3 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, ये 2 इंटू 1 ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 6। तो यहां बनेगा बेटा 6 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस, इसको अगर एक्सपैंड करूंगा तो बेटा एक ही एक्सपैंड करूंगा, 3 3 कट गया, पीछे बचेगा 4x वाई का क्यूब प्लस y की पावर 4। दूसरा क्या था बेटा मेरे पास, ये आ गया आपका x माइनस वाई की पावर 4। इसका आंसर क्या बनेगा, x की पावर 4, एक टर्म प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी, माइनस 4x क्यूब वाई फिर प्लस 6x स्क्वायर वाई का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 4x वाई का क्यूब, फिर आएगा प्लस y की पावर 4। अब एडिंग करेंगे बेटा अब इन दोनों की, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा गया, तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो यहां बनेगा x प्लस वाई की पावर 4, यहाँ पे प्लस x माइनस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू, जब बेटा इनको ऐड करूंगा तो देखो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, ये 2 टाइम x की पावर 4 12 टाइम x का स्क्वायर y का स्क्वायर, और ये बनेगा प्लस 2 टाइम y की पावर 4। तो यहाँ पे देखो बेटा ज्यादा से ज्यादा मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, और कुछ तो आने नहीं वाला, तो लेने का कोई फायदा नहीं है, उसके बाद में सीधा वैल्यू डाल लेते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे x के बदले में a स्क्वायर और y के बदले में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, लेफ्ट साइड में आपका a स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर 4 प्लस यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 इक्वल्स टू, अब यहां भी वैल्यू डालेंगे बेटा, क्या आएगा 2। अब यहाँ पे देखो बेटा x है, उसकी वैल्यू क्या है a स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर इसकी पावर आ गई 4 प्लस 12, x के बदले में क्या आएगा a स्क्वायर, उसकी पावर कितनी आएगी 2, फिर आएगा y, उसके बदले में क्या आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1, और इसकी पावर कितनी लेनी है 2, फिर आएगा बेटा प्लस 2, y लिखना है, y की वैल्यू कितनी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1, और इस पूरे की पावर कितनी लेनी थी मुझे 4। ठीक है जी, कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पे इस लाइन में a और b, x और y की मैंने वैल्यू डाल दी है। अब ये यहाँ पे देखो बेटा 2a की पावर 8 हो जाएगी प्लस 12a की पावर 4, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बेटा a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। अब रूट है बेटा, तो रूट क्या करता है, पावर को आधा कर देता है, तो इसका आंसर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2 टाइम a की पावर 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 12 a की पावर 6 हो जाएगी माइनस 12 a की पावर 4 प्लस 2 a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आएगा बेटा 2 टाइम a की पावर 8 प्लस 12 a की पावर 6 माइनस 12 a की पावर 4 प्लस 2 टाइम a की पावर 4 प्लस 2 माइनस 4 टाइम a का स्क्वायर।
अब लाइक टर्म्स प्लस माइनस करते हैं और फाइनल आंसर लाएंगे 2 टाइम a की पावर 8, 6 भी बेटा a की है तो आएगा 12 टाइम a की पावर 6, a की पावर 4 2 है ना, -12 प्लस 2 कितना आएगा -10 a की पावर 4 -4a का स्क्वायर और +2, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटा सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी इसका छोटा सा है। फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन, इसकी वैल्यू मुझे अप्रोक्सीमेटली फाइंड करनी है, लेकिन सिर्फ 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है, उसके आगे नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए बेटा कैसे करना है। ये हमारे पास दिया हुआ है 0.99 की पावर 5, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा बेटा 1 माइनस 0.01 और ये आगे इसकी पावर 5। अब इसको एक्सपेंड करेंगे बायनोमियल थ्योरम लगा के। NC0 फर्स्ट टर्म की पावर कितनी आनी है 5, और जो सेकंड नंबर पे है उसकी पावर आएगी 0। ठीक है, नेक्स्ट टर्म बेटा माइनस का साइन है तो फिर माइनस की आएगी। NC1 1 की पावर एक कम हो जाएगी और इसकी एक पावर बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट आएगा प्लस 5C2 1 की एक पावर और कम कर देंगे और 0.01 की पावर बढ़ा देंगे, फिर माइनस सो ऑन चलता जाएगा। मुझे सिर्फ 3 टर्म्स तक लेना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो बेटा NC0 1 होता है, 1 की कितनी भी पावर कर दो 1 रहेगा, इसकी पावर 0 तो ये भी 1, माइनस NC1 ये तो n होगा, 1 की जितनी पावर करोगे 1 और ये आपका रहेगा 0.01। फिर आएगा बेटा 5 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 करूंगा तो 3 फैक्टोरियल। 1 की कितनी भी पावर करेंगे 1, अब इसको 0.01 का करूंगा मैं स्क्वायर, मतलब 0.01 को फिर से मल्टीप्लाई करना है 0.01 से। तो यहां करके देखते हैं 0.01 मल्टीप्लाई 0.01 कितना होगा यार, 0.01 का स्क्वायर करूंगा तो आंसर आएगा बेटा 0.0001 इस तरह से। ठीक है, इनको अगर मल्टीप्लाई करूंगा स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना, माइनस सो ऑन चलता जाएगा। ये आ गया बेटा आपके पास 1, माइनस 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 0.05 प्लस इसको एक्सपेंड करूं अगर तो 5 4 3 फैक्टोरियल 2 into 1 और यहाँ पे आ गया 3 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा बेटा 0.0001। अब ये 2 से कैंसिल तो आएगा 10, तो यहाँ बनेगा बेटा 1 माइनस 0.05 प्लस 10 और मल्टीप्लाई में आ गया 0.123 साथ में 1 माइनस 1, यहाँ भी माइनस 1 आगे आ गया बेटा 1 माइनस 0.05। अब इसको जो मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.1 आगे शिफ्ट हो जाएगा तो बनेगा 0.001 और माइनस 1। अब बेटा जब इनको मैं प्लस माइनस करूंगा तो आंसर आता है 0.951, अप्रोक्सीमेटली लिख लो या नियरली, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगले 2 क्वेश्चन है ना थोड़े लेंथी है बेटा, उनको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।